आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोशिका पढ़ा रही हूँ। कोशिका, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल। कोशिका क्या है, मैं बताऊँ आपको कोशिका क्या है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हर एक प्राणी का जीव, हर एक प्राणी का जो शरीर है वह कोशिकाओं का बना होता है। तो 16वीं शताब्दी से पूर्व किसी को ज्ञात नहीं था कि कोशिका भी होता है। इसके बाद 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका को देखा, किसमें देखा, एक काग की, जब इन्होंने काग कहते हैं कॉर्क को, कॉर्क ढक्कन है ना, कॉर्क के एक जब पतली परत को काटा और उन्होंने देखा तो क्या देखा कि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कई प्रकोष्ठ दिखाई पड़ते हैं, कई चैम्बर दिखाई पड़ता है। ये मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा है, उस तरह से उन्होंने देखा कि कई प्रकार के, है ना, कई संरचनाएं, कई प्रकोष्ठ, कई चैम्बर दिखाई पड़े मधुमक्खी के छत्ते के समान। इसका नाम इन्होंने रखा सेलुला। और ये जो चीज़ें थी, ये जो प्रकोष्ठ थे, वो डेड थे, मरे हुए थे, मृत कोशिकाएं थी। ये क्या थी? मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थे। ठीक है, ये डेड सेल्स थे। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ा कि सभी सजीव प्राणियों का, चाहे पौधा हो, चाहे वो एनिमल हो, है ना, किसका बना होता है? कोशिका का। कोशिका किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, है ना। और जो कोशिका की खोज सबसे पहले वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने कॉर्क को, जब के पतली काट को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसमें कई मधुमक्खी के छत्तों के समान कई प्रकोष्ठ दिखाई पड़े, जिसका नाम उन्होंने सेलुला रखा, मतलब मेनी, और उसी को कहा गया सेल। सेल मतलब होता है कमरा, कमरा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब जो मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं, वो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यह मैं अब आज आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। केवल किसी भी चीज़ को कंसेप्ट से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कंसेप्ट से नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, रटने वक्त भूल जाओगे। तो अपने हाथ के कितने ये जो हमारा हाथ है, कितनी उंगलियां इसमें? 5 उंगलियां हैं। तो स्लाइडन एक वैज्ञानिक थे और दूसरा वैज्ञानिक था स्वान। स्लाइडन थे जो पादप वैज्ञानिक थे, और जो स्वान थे ये जंतु विज्ञानी थे। बात समझ में आ गया? इनका पूरा नाम था थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान इनका नाम। ठीक है। और इनका था मैथियास स्लाइडन, मैथियास स्लाइडन, यहाँ जा रहा है ना। इनका पूरा नाम मैथियास स्लाइडन और इनका था थियोडोर स्वान नाम। ये भी अक्सर परीक्षा में आते हैं, आप लोग गलती कर देते हो। कैसे याद रखेंगे थियोडोर स्वान को? स्वान कहते हैं कुत्ता को, इनका नाम भी स्वान है। और कुत्ता कौन सी किस में आता है? जंतु में आता है। तो जंतु विज्ञानी थे। और बाकी बचा कौन सा? मैथियास स्लाइडन, वो पौधों का वैज्ञानिक थे। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं, मिटा देती हूँ उसको, है ना। क्या बताई उन्होंने? 5 चीज़ें बताई हैं। पहला उन्होंने क्या बताया? फर्स्ट सुनो, अपन छोटा सा याद रखें, स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एवं स्वान।
ये है अपने जंतु विज्ञानी और ये है अपना पौधा विज्ञानी। याद हो गया। ये जंतु वाले हैं, श्वान कहते हैं कुत्ता को, जंतु विज्ञानी है। और ये है पौधे का विज्ञानी, पौधा का वैज्ञानिक, पौधे पर खोज करते हैं, ये जंतु पर शोध करते हैं। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया है। किसने कोशिका का सिद्धांत दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? पहला सिद्धांत बताया, ध्यान से सुनना, कि सभी जीवित प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, चाहे वो जंतु जगत के प्राणी हो या पौधे जगत के। दो ही है ना संसार में, या तो एनिमल है या प्लांट है। प्लांट में छोटा प्लांट भी है और प्लांट में बड़ा प्लांट भी है। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, है ना, बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं, छोटे छोटे तुलसी का भी पेड़ है, छोटे छोटे गुलाब के भी पौधे हैं। लेकिन जो कुछ बना होता है सब कोशिकाओं का बना होता है। इसी तरह से एनिमल्स में भी छोटा जीव देखते हो, कुत्ता कितना छोटा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है ना, बिल्ली कितनी छोटी होती है, बाघ कितना बड़ा होता है, छिपकली कितनी छोटी होती है, हम इंसान कितने बड़े होते हैं। लेकिन सब बने होते हैं कोशिकाओं का। तो इन्होंने कहा जितने भी है ना, जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणी किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं, सजीव प्राणी। और कैसे बने होते हैं? एक या अनेक कोशिकाओं से, एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब एक कोशिका का भी जीव होता है, वो कौन है? अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, सब एक कोशिकीय होता है, सूक्ष्म होता है, लेकिन वो भी अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। प्रत्येक सजीव प्राणी कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिकीय होते हैं वो जीव या बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। एक मतलब जानते हो, एक, बहु मीन्स मेनी, अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया? और दूसरा उन्होंने ये बताया कोशिका के भीतर ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इसी के कारण जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे एक मनुष्य को ही पैदा करता है। मनुष्य जो व्यक्ति है, मानव है, अपने जैसे जीव मनुष्य को पैदा करता है। कुत्ता कुत्ते को पैदा करता है। मटर के बीज से मटर के ही दाने निकलते हैं। पीपल का बीज बोओगे तो पीपल ही निकलेगा, बबूल का बीज बोओगे तो बबूल निकलेगा, क्योंकि उसमें आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल्स मिलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल्स पाए जाते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल्स फिर कहाँ मिलते हैं? क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम में क्या होता है? जीन्स, क्रोमोजोम। और इसी में क्या होता है बेटा? जीन्स होता है। और ये जीन्स ही अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कौन रखता है? जीन्स ही रखता है। समझ गए बात को? आगे बात समझ में कितनी नहीं आई? तो पहले उन्होंने कहा कि सभी सजीव प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा, वो जो प्राणी है एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, अनेक कोशिकीय भी हो सकते हैं। तीसरा उन्होंने क्या बताया? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। वो आनुवांशिक पदार्थ जिसके कारण जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है ना। प्राणी जगत में बाघ है तो बाघ को पैदा करता है, कबूतर पैदा नहीं करता। कबूतर अपने जैसे कबूतर को पैदा करता है, उसके जो अंडे से फूटेंगे तो कबूतर ही निकलेंगे, कौवा नहीं निकलेगा। निकलता है क्या? अंडे एक जैसे दिखते हैं, है ना। पता नहीं चलता कि कबूतर का है कि कौवा का है कि किसका, अपने को नहीं पता चलता है। लेकिन जब उसमें से जब उसका बच्चा फूटता है तो पता चलता है कि गोरैया का है कि कबूतर का है कि किस चिड़िया का है ना। समझ गए बात को?
ये किसके कारण होता है? अनुवांशिक पदार्थ के कारण। फिर आगे कैसे बढ़ता है जीव, कैसे एक बार से दूसरे बार में? तो चौथा क्या है? नए कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण प्रौढ़ या वयस्क कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कहो, प्रौढ़ कहो या वयस्क कहो, है ना, इनके विभाजन से होता है, विभाजन से होता है ना। एक कोशिकाएं पहले भी बताए थे, जब ये कोशिकाएं मैच्योर हो जाते हैं अपने आप, तो ये दो भागों में बट जाते हैं, है ना। एक कोशिका ये अलग बन जाती है और ये कोशिका ये अलग बन जाती है। ये कोशिका अलग बन गई, ये कोशिका अलग बन गई, ठीक है। फिर इसी तरह से ये कोशिकाएं, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, जो नई नई कोशिकाएं बनी, ये भी दो भाग में बटेगा। तो फिर कितनी कोशिकाएं बन गई? पहले 2 थी, 2 से फिर 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 8 से 16 हो गई, 16 से 32 हो गई, 32 से 64 हो गई। इस तरह से कोशिकाएं बढ़ते जाती हैं। उसका एग्जाम्पल देखो, जब तुम बीज बोती हो पौधा इतना छोटा रहता है, फिर थोड़े दिन में देखते इतना बड़ा 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 और बड़ा होते होते फूल फल उसमें लगने लगता है। इसी तरह से मनुष्य में भी एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, देखती हूँ कितनी छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे देखती हूँ 1 साल में इतना बड़ा हो गया, 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, 16 साल में होते होते तेरे जितना बड़ा हो जाता है, हमारे जितने बड़े हो जाते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का निरंतर विभाजन होते रहता है। तो इस तरह से मैंने जो आपको बताया, ये स्लाइडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की जो मुख्य संरचना है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी तो बच्चे नहीं देख पाएंगे, है ना, बोर भी हो जाते हो आप लोग जल्दी जल्दी, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। तब तक के लिए मैं बाय बाय करती हूँ, फिर मिलता है।